कैमरे के फ्रेम में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अप्सरा जी भागलपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आई हैं और महिलाओं की समस्याएं सुन रही हैं। चूँकि घरेलू हिंसा से लेकर के बाहरी हिंसा लगातार महिलाएं झेल रही है और इसको कम करने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, अब उनको और बृहद किया जा रहा है। अब इनको बढ़ा करके लोगों के द्वार तक, यानी कि अगर जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं तो महिलाओं की सीधी समस्या अब आयोग सुनने के लिए तैयार हुई है। भागलपुर एक बड़ा ज़िला है, कमिश्नरी भी है मैडम, और यहाँ पर चूँकि आपका आज से प्रोग्राम शुरू हो गया है, आयोग की तरफ से आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की उत्पीड़न, उनके खिलाफ हिंसा या फिर उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको कैसे रोकथाम करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हमारा आयोग जो है प्रतिदिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिनों का जो समय होता है, वो आयोग में हम लोग 8 लोग अध्यक्ष और 7 सदस्य मिलकर रोज़ाना जो है बहुत सारे मामलों का निष्पादन करते हैं। उसके अलावा महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोग लंबित मामलों को लेकर जिले में जाते हैं और जिले में जा कर के और केसों की सुनवाई करते हैं। जो महिलाएं आने में असमर्थ है और वो पटना नहीं आ पाती हैं, दूरी हैं, बहुत सारे आर्थिक परेशानी है, तो वैसे मामलों को भी लेकर के हम जिलों में पहुंच रहे हैं। और जो नए केस करवाना चाहती है वो भी हमारे यहाँ पर जो हम लोग जो टीम पहुंचते हैं ज़िले में, वहाँ पर नए केसों को भी लिया जाता है और पुराने केसों की भी सुनवाई होती है। इसके अलावा महिला आयोग आपके द्वार जानिए अपने हक और अधिकार कार्यक्रम के तहत हम लोग प्रखंडों में भी जा कर के प्रखंड स्तर पे हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हम लोग पिछले दिनों 11 तारीख को हमने जो है सरायरंजन प्रखंड, समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड में, चूँकि ज़िले में तो बहुत आसान हो जाता है लेकिन बहुत सारी जो है दिक्कतें प्रखंड स्तर पे करने पे पता चलती है कि आप कितने सजग हैं या आपका कितना दिक्कत है। आपको जान के आश्चर्य होगी कि शहरों के बनिस्पत जो है गांव में जो है आपको इसका जो रिटर्निंग जो है बहुत अच्छा मिला है और बहुत लोग उत्सुक भी है कि महिला आयोग प्रखंड में है, तो एक अच्छा मैसेज भी गया है। भागलपुर में चूँकि आज से आपका कार्यक्रम शुरू हुआ है और कल भी चलेगा, तो अभी जो केसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की ज़्यादातर हिंसाएं आपको देखने को मिलती है, किस तरह के मामले देखने मिलते हैं? हमारे यहाँ पे प्रताड़ना के मामले सबसे ज़्यादा हैं। विवाहित महिलाओं के विवाहित महिलाओं के प्रताड़ना के बहुत मामले हैं। और इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो है जैसे शादी कर ली और बहुत कम उम्र में, तो उनके माता पिता के द्वारा भी बहुत सारे मामले लिखाए गए थे, लेकिन अब चूँकि थोड़ा लंबा भी समय हो गया था सुनवाई का, तो 2 बच्चे भी हो गए हैं, तो ऐसे मामलों का निष्पादन यहाँ से हुआ है। आयोग की तरफ से कोई काउंसलिंग की भी सुविधा रखी गई है ताकि लोगों का घर न टूटे, खासतौर से विवाहित महिला के बाद जो समस्या होती है? बिल्कुल, हम लोगों के यहाँ पे जो है कि काउंसलिंग तो होती ही है, चूँकि परिवार को बचाना है। बहुत सारा मामला होता है जहाँ पे परिवार टूटने की भी कगार पे रहते हैं, लेकिन मुझे एक सुखद अनुभूति होती है कि मैंने ऐसे परिवारों को बचाया। पिछले शुक्रवार को भी हमने जो है बहुत अच्छा एक सुकून लगा, थोड़ा समय लगा, परिवार को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा, पति पत्नी को अलग रखा, 2 समधिनी को अलग रखा, समधी को अलग रखा, तो इस तरीके से जो कि 3 अलग अलग खंडों में बांट करके थोड़ा समय दिया। और अंतिम में जो वो लोग ईगो प्रॉब्लम को लेकर के चल रहे थे कि ये परिवार लग रहा था कि 2.5 सालों से अलगाव के रास्ते पे चल पड़ा था, और उसे एक अच्छा रास्ता दे करके उन्हें जो विदाई दी, तो एक सेटिस्फेक्शन, एक जो है खुद को सुकून लगता है कि मैंने घर बसाया। अच्छा बिहार सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुदृढ़ीकरण की बात हो या फिर महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं। लेकिन 2025 के अगर आंकड़ों को हम देखेंगे तो 22,000 से भी अधिक केस महिलाओं से संबंधित जुड़े हुए मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, चूँकि बिहार बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है? तो मामले तो और बढ़ेंगे जब जब महिलाएं जानेंगी अपने हक और हुकूक की बातें। तो अब जब अपने हुकूक की बातें होगी और हक की बातें होंगी और घर से निकलेंगी, देखिए
पहले क्या होता था, बहुत सारे मामले घर में ही एक सवाल यहाँ पर मैडम, एक सवाल ये है ना घर में कि निपटा दिया महिलाओं जाता को केवल महिलाओं को सजग नहीं करना है, पुरुषों को भी तो सजग करना है ना, झगड़े जहाँ से उत्पन्न होते हैं। देखिए, हमारी जिम्मेवारी आयोग को लेकर के है और हमारा मकसद महिलाओं को सशक्तिकरण और उनके हक देने की बात है। और जहाँ तक आप पुरुष को सजगता की बात है तो उसके लिए अलग जगह बने हुए हैं, उनको क्या करना है सरकार की, उनके लिए अलग योजनाएं हैं। हमारा काम महिलाओं को उनके उत्थान के लिए जो भी उनको रोजगार देने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जो रोज़गार की जो 10 लाख की जो राशि दी जा रही हैं उनके बारे में सजगता दिखानी हो, या फिर जो योजनाएं जो उनको सशक्त करती हैं, तो हमको महिलाओं को लेके काम करनी है और बेवजह विवाद की बातें ना उत्पन्न करें। अच्छा, एक आयोग की तरफ से कोई लक्ष्य रखा गया है भागलपुर में इतने केसेस को सॉल्व करना है, उसकी संख्या कुछ? लगभग हम लोग 600 मामलों को लेकर के आए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग सभी मामलों को जो है निष्पादित करके चलें और देखिए कल तक क्या होता है। बहुत शुक्रिया। ये थी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा जी, जो कि कह रही हैं कि भागलपुर में हमारा दौरा इस मकसद से है ताकि महिलाएं जो पटना तक नहीं पहुंच पाती है उनके द्वार तक ही ये सुविधाएं मिल सके। एक लक्ष्य है कि लगभग 600 केसों को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप अपनी राय दीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।